मोदी को उनके गढ़ में चुनौती देंगे अखिलेश यादव। गुजरात में अखिलेश यादव ने मोदी के दोस्त से की मुलाकात। क्या है अखिलेश यादव की रणनीति जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान? अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त गुजरात में हैं। गुजरात में अखिलेश यादव का पहुंचना कई सारे सवालों को जन्म देता है। सवाल पीएम मोदी को चुनौती को पेश करने को लेकर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे हैं या फिर गुजरात में बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने गुजरात दौरे पर राज्य के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर साझा कर दिया। इन तस्वीरों को साझा करने के बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुजरात से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात पहुंचे अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जिससे संकेत इस बात के साफ दिखाई दे रहे हैं कि ना तो वो कांग्रेस के साथ है और ना ही बीजेपी के खिलाफ हैं, बल्कि दोनों के ही खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि छापेमारी की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी उसी रास्ते पर आगे चल रही है। बीजेपी सरकार ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभागों को विपक्षियों के खिलाफ अपने कारनामों और गफलों के लिए ढाल बना रखा है। जनता सब देख रही है और बदलाव के लिए तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी है। अगर आप विपक्ष में बैठते हैं तो आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म तो गुजरात में लिया, लेकिन आज यमुना के किनारे लोग उन्हें याद करते हैं। वहीं भगवान कृष्ण ने जहां जन्म लिया था, यमुना के किनारे, उन्होंने आखिरी सांस गुजरात में ली थी। यह रिश्ता यहाँ और उत्तर प्रदेश वालों का है। गुजरात पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात को हार्दिक नमन। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भाजपाई सरकारों ने गांधी जी के अहिंसा और सौहार्द के सिद्धांत की जगह नफरत के प्रतीक बुलडोजर की मानसिकता को अपना लिया है। वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वघेला के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए शंकर सिंह वघेला सैफई पहुंचे थे। वघेला से मुलाकात और उनकी तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही अखिलेश यादव ने कई संकेत दे दिए। संकेत इस बात के साफ दिखाई दे रहे थे कि वघेला के सहारे समाजवादी पार्टी अब गुजरात में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुट गई है। वघेला को समाजवादी पार्टी में शामिल करने या फिर उनके साथ गठबंधन करने की तैयारी चल रही है। शंकर सिंह वघेला गुजरात के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। हालांकि 2017 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद पटेल के खिलाफ उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके क्षत्रिय नेता वघेला गुजरात में बापू के नाम से मशहूर हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में वह कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन अब वघेला के सहारे अखिलेश यादव मोदी के किले में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर सिंह वघेला पीएम मोदी के दोस्त रहे, दोनों ने साथ साथ काम किया, इसलिए पीएम मोदी की मजबूती और कमजोरी को वघेला अच्छे से समझते हैं और अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि वघेला के सहारे वो गुजरात में भले ही बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस ऐलान से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी नहीं होगी, ये साफ दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं और उनके इस मोर्चे पर केसीआर, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर अखिलेश यादव तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका लाभ उन्हें मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में इसका नुकसान देखने को मिलेगा, जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है।